हेलो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर एक ऐसे इंजेक्शन की बात करने जा रहा हूँ जो कि आपको हर हॉस्पिटल में मिलेगा। आप चाहे जितने छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाएं या फिर आप चाहे जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएं, ये जो इंजेक्शन है ये आमतौर पर हर जगह मिल जाता है। अगर आप रैंडमली देखेंगे तो हॉस्पिटल में आने वाला हर तीसरा या चौथा मरीज जो भी होता है उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को बोलते हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमारे इंडिया में ये बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया हो, किसी व्यक्ति को ट्रॉमा हो गया हो, किसी की कमर में बहुत तेज़ी से दर्द हो गया हो, किसी व्यक्ति के अगर शरीर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, किसी को किडनी स्टोन यानी कि जो गुर्दे की पथरी का दर्द उठा है वो बहुत तेज हो रहा है, तो किसी भी तरह का दर्द हो, बहुत तेज दर्द हो और पेशेंट को लेके जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सबसे पहले जो वहाँ की नर्सेज होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन तुरंत लगाते हैं। और जो डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन है वो आपके इस रीजन पे या तो लगाया जाता है या जो आपका बुटॉक वाला रीजन है इस पे लगाया जाता है। और इसको लगाते ही 15 से 20 मिनट के अंदर व्यक्ति को रिलीफ हो जाता है, उसका दर्द गायब हो जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डाइक्लोफिनेक का जो 1 ml का एम्पुल होता है उसमें 75 mg डाइक्लोफिनेक होता है। और व्यक्ति को किसी भी तरह का कितना भी तेज दर्द हो और व्यक्ति को अगर ये इंजेक्शन जो मैंने साइट बताया है, लोकेशन बताया है, वहां पर लगा दिया जाता है तो फिर व्यक्ति को 15 से 20 मिनट में रिलीफ हो जाता है। कई सारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के साथ में वो डेक्सामीथासोन का भी इंजेक्शन लगाते हैं। और ये जो डेक्सामीथासोन होता है बेसिकली ये स्टेरॉयड होता है जो कि डाइक्लोफिनेक के साथ में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लाता है, यानी कि जो डाइक्लोफिनेक का इफेक्ट है उसको और बूस्ट कर देता है, जिससे जो इन्फ्लामेशन के कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा है वो बड़ी जल्दी डाउन हो जाता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के साथ में डेक्सामीथासोन का इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेक्सामीथासोन इंजेक्शन होता है वो स्टेरॉयड होता है, तो फिर स्टेरॉयड्स के बहुत ज़्यादा जो है साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो डाइक्लोफिनेक प्लेन अगर इंजेक्शन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज दर्द में करेंगे तो उससे भी पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है। इंडिया की अगर प्रॉपर बात करें तो इंडिया में 2 ब्रांड हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के जो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें जो पहला ब्रांड है वो वोवेरान इंजेक्शन के नाम से आता है और बहुत सारे लोग जो इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं शायद उन्होंने भी वोवेरान इंजेक्शन का या तो यूज़ किया होगा या तो इसका नाम सुना होगा। और जो दूसरा फेमस ब्रांड है वो डायनापार के नाम से आता है और ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही केवल 2 ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के और सारे ब्रांड मिल जाएंगे, तो नर्स या डॉक्टर किसी भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि जो इसकी मैक्सिमम डेली डोज होती है वो 150 mg पर डे, यानी कि जो 1 एम्पुल होता है उसमें 75 mg पाया जाता है, तो दिन में केवल 2 बार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 बार से ज़्यादा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में अब हम ये भी जान लेते हैं कि किन लोगों को डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको डाइक्लोफिनेक से एलर्जी है, इसको लगाने के बाद आपके शरीर पे स्किन रैशेज हो जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या किसी भी तरह की अगर आपको समस्या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लेने के बाद होती है तो उन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइनल अल्सर की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी उनको जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई हो तो उन लोगों को भी इस डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और उनकी दवाएं चल रही हो तो उन लोगों को भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और स्पेशली जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें तो नहीं करना चाहिए।
अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करने वाली कुछ मेडिसिन चल रही हो, जैसे हिपैरिन चल रही हो या आपको सेलिकॉक्सिब या आइबुप्रोफेन ऑलरेडी चल रही हो, तो ऐसे लोगों को भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत तेज़ दर्द हो तो वहाँ पर डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर 12 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो उसको डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं दिया जाता, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।